बेलापुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जहाँ लोगों की शुरुआत सुबह के मुर्गे की बांग के साथ होती थी। वहाँ पर लोग अपने काम में व्यस्त रहते थे, ना किसी से कोई फालतू बातचीत, ना किसी तरह का लड़ाई झगड़ा। बहुत ही शांत किस्म का कस्बा था वो। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ था और वहाँ लगती थी ज्वालामुखी हलवाई की गुलाब जामुन की दुकान, जो कि गांव नहीं बल्कि पूरे शहर में भी मशहूर थी। उसके गुलाब जामुन इतने नरम होते थे कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर गुलाब जामुन खाने के लिए आया करते थे। पर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि गांव में चमत्कार बनकर बहुत मशहूर हो गया। आखिर क्या हुआ था ज्वालामुखी गुलाब जामुन वाले के साथ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग फनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। सुबह सुबह ज्वालामुखी हलवाई वाला कढ़ाई चढ़ाते हुए बड़बड़ाने लगा। अरे आज तो दूध भी महंगा हो गया, घी भी बहुत बढ़ा हुआ है। पता नहीं कैसे चलेगा धंधा। इतना महंगाई में तो काम करना भी बड़ा मुश्किल है। तभी पास से गुजरते हुए पप्पू ने बोला, अरे ज्वालामुखी भैया, टेंशन क्यों लेते हो? आपके गुलाब जामुन तो वैसे ही शहर तक मशहूर हैं और सारे गांव में भी पूरे मशहूर हैं, तो इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? शाम तक तो बिक ही जाएंगे। तभी ज्वालामुखी मुस्कुराता है और हंसकर बोल पड़ता है, पप्पू मिठाई, बिके या ना बिके, ईमानदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। ईमानदारी का काम सबसे बढ़िया काम होता है। लालच का पैसा तो एक ना एक दिन निकल ही जाता है। थोड़ी ही देर में दुकान पर भीड़ लग गई और मानो उसकी जुबान सच हो गई। सारे ग्राहक खुश होकर गुलाब जामुन खाने लगे। एक ग्राहक तो बोल ही पड़ा, आज भैया गुलाब जामुन कुछ ज़्यादा ही नरम लग रहे हैं और स्वादिष्ट भी बहुत हैं। मज़ा आ गया आज तो खा के। तभी ज्वालामुखी भी बोल पड़ता है, क्योंकि इनमें मिलावट नहीं है, शुद्ध और शुद्ध घी के बने हुए हैं, पूरे अच्छे तेल में। तभी एक आदमी दोबारा बोल पड़ता है, आजकल तो सब पानी मिलाते हैं, चाशनी भी एकदम फीकी। आप क्यों नहीं मिलाते? लालच नहीं करते आप, एकदम ईमानदारी से बनाते हो। तभी ज्वालामुखी हंसते हुए करछी हिलाकर बोल पड़ता है, भैया पैसा तो आ जा सकता है, लेकिन अगर जुबान से निकला ईमानदार शब्द चला जाए तो वापस नहीं आता। लालच सिर पर चढ़ जाती है और लालच कभी हटती नहीं है फिर। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं और उन्हें ये बात अच्छी लगती है, जिस कारण ही ज्वालामुखी हलवाई बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। उसी कस्बे में एक और हलवाई वाला रहता है, लल्लन हलवाई, जो पास में ही नई दुकान खोल बैठा है। पर उसके अंदर ईर्ष्या बुरी तरह से भरी पड़ी है और वो ज्वालामुखी हलवाई वाले से कम रेट पर गुलाब जामुन बेचता है, पर फिर भी उसके गुलाब जामुन कम बिकते हैं और ज्वालामुखी के ज़्यादा। उसे ये बात समझ में नहीं आती थी। वो ये सब सोचने लगा और एक दिन उसके पास गया और उसकी दुकान पर जाकर उससे बातें करने लगा और बोला, अरे ज्वालामुखी भैया, आज भी शुद्ध गुलाब जामुन? अरे पगला गए हो क्या? जमाना बदल गया है, मिलावट करने का टाइम आ चुका है। ऐसे दुकान नहीं चलती ईमानदारी से। तभी ज्वालामुखी उससे बड़ी नरम आवाज में बोला, भैया मानते हैं जमाना बदल गया है, पर हमारा दिल नहीं बदला। दिल में वही ईमानदारी है हमारे आज भी। तभी लल्लन हंस पड़ता है, देखा मैंने, मेरे कारोबार में आसमान छुएंगे और तू यहीं बैठा रह जाएगा क्योंकि तुम ईमानदारी से बेच रहे हो। पर ज्वालामुखी ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उस कस्बे में लोगों का मानना था कि पहाड़ी में कोई शक्ति का वास है और उस शक्ति की वजह से ही वो गांव आज तक तरक्की कर रहा है। उस शक्ति के लिए ही गांव में हर साल मेला लगाया जाता था, तो सभी हलवाई भी उस मेले में अपनी अपनी स्टॉल लगाते थे। एक बूढ़ी महिला उस मेले से एक दिन पहले ही उन दोनों की दुकान पर आई और सबसे पहले उसने ज्वालामुखी से कहा, बेटा ज्वालामुखी, तुम बहुत ईमानदार हो, कभी किसी दूसरे के कहने में बेईमानी मत करना। ज्वालामुखी ने उनकी बात को समझा।
उसके बाद वो लल्लन हलवाई की दुकान पर भी गई और उन्होंने इसी बात को समझाया, पर लल्लन ने ये बात हंसी मजाक में टाल दी और उन्हें यही कहा, अरे भैया, तुम क्या कर रही हो? ऐसे कोई हम ईमानदारी से बेचेंगे तो दुकान पे बनेगा गुलाब जामुन? बस। पर बुढ़िया ये सब सुनकर वहां से चली गई। अगले दिन गांव में मेला लगा और ज्वालामुखी हलवाई वाला अपनी दुकान पर चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुला रहा था, पर ग्राहक उससे दूर कहीं और जा रहे थे जहां आधे दाम में गुलाब जामुन मिल रहे थे। वो और कोई नहीं, लल्लन हलवाई की गुलाब जामुन की दुकान थी और अपने आप से ज्वालामुखी बोले जा रहा था, आज तो नुकसान हो गया भाई, लेकिन ईमानदारी का वजन नुकसान से भारी होता है, जो मर्जी हो। अचानक लल्लन हलवाई की दुकान पर जो लोग गुलाब जामुन खा रहे थे उन्हें बैठे बैठे चक्कर आने लगे और थोड़ी देर में उसकी दुकान पर बुरी तरह से हंगामा मच गया और लोग उल्टियां करने लगे। किसी के पेट में दर्द होने लगा। उन्हें समझ में आ गया कि लल्लन हलवाई अपनी दुकान पर मिलावट कर कर गुलाब जामुन बनाता है। उन लोगों को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ज्वालामुखी हलवाई की दुकान के पास गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। अरे ज्वालामुखी भैया, हमें माफ़ कर दो। हम थोड़े से पैसे की लालच में लल्लन हलवाई की दुकान पर चले गए थे, पर हम भूल गए थे कि आप हमें सालों से ईमानदारी के साथ शुद्ध गुलाब जामुन खिलाते हो। तभी लल्लन ने उन्हें आज मुफ्त गुलाब जामुन की प्लेटें दी, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया था कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। तभी अचानक से आकाशवाणी भी हुई और ये बोला गया, लालच बहुत बुरी बला है और उसका अंजाम बुरा होता है। लल्लन हलवाई के साथ जो हुआ वो उसके कर्मों का भोग था और ज्वालामुखी की ईमानदारी ने आज एक मिसाल कायम की है। गाइस, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गांव बेनियापुर सुबह के ठीक 7 बजे थे। शहर की सड़कों पर लोग ऑफिस और बच्चे स्कूल जाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इसी व्यस्त माहौल के बीच में एक पुराना ऑटो रिक्शा भी चल रहा था और उसके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था, गर्मा गर्म कड़ी चावल, पेट भी भरे और दिल भी। ऑटो चलाने वाले थे रघु काका, करीब 60 वर्ष के बुजुर्ग, सफ़ेद कुर्ता, सिर पर हल्की सी झुर्रियाँ और चेहरे पर मीठी मुस्कान। उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ था जिसे रिकॉर्ड करने के लिए बड़े बड़े शहरों से रिपोर्टर तक उनकी दुकान पर कड़ी चावल के लिए आ गए। आखिर रघु काका के साथ ऐसा क्या हुआ, ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी स्टोरी मिस ना करें। रघु काका जोर से आवाज़ लगा रहे थे, आओ भाइयों आओ, गर्मा गर्म कड़ी चावल, माँ के हाथ जैसा स्वाद, क्योंकि माँ के हाथ का स्वाद कहीं नहीं मिलता। पर मेरे ऑटो पर कड़ी चावल खाओगे तो माँ के स्वाद जैसा स्वाद पाओगे। आओ भाइयों आओ। इसी बीच एक राहगीर उनसे बड़ी प्यार भरी आवाज़ में बोल पड़ा, अरे काका नमस्ते। नमस्ते बिटवा, ऑटो में खाना बेचते हो? क्या क्या बेचते हो अंकल? बेटा, मेरे ऑटो पर माँ के हाथ जैसा कड़ी चावल मिलता है, खाओगे? हर जगह रघु काका मशहूर थे। स्कूल से लौटते वक्त बच्चे भी उनके पास कड़ी चावल खाकर जाते। स्कूल के बाहर कुछ बच्चे खड़े थे। एक बच्चा तभी बोल पड़ा, अरे यार, आज टिफिन में फिर खाली है। आकाश, खाना होता तो आज मजा आ जाता, बड़ी भूख लग रही है। दूसरा बच्चा भी उससे बोल पड़ा, ओहो, काश कोई सस्ता और पेट भरने वाला खाना मिल जाए। अर्गर बर्गर से तो पेट नहीं भरता और पैसे लग जाते हैं। काश कड़ी चावल मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तभी रघु काका उनके पास से गुजरे और उन्होंने स्कूल के पास ही ऑटो रोक लिया और बोल पड़े, लो बेटा, गर्मा गर्म कड़ी चावल, माँ के हाथ के स्वाद जैसा। आज पैसे कम है तो कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सिर्फ तुम खाने पर ध्यान दो और मन लगा कर पढ़ो। तभी बच्चे हैरान होकर उनसे बोल पड़े, हैं? सच में काका? आप सच में हमें इतने सस्ते में कड़ी चावल खिलाओगे, वो भी माँ के स्वाद जैसा? काका, कड़ी चावल तो मेरे फेवरेट हैं। काका, थोड़ा मिर्ची उसमें ज़्यादा पाना और प्याज भी दे देना तो मज़ा ही आ जाएगा।
तभी रघु काका मुस्कुराकर उनसे बोल पड़ते हैं। बेटा जो कह रहे हो वो दे दूंगा, साथ में तुम्हें चटनी और प्याज भी काट के दे दूंगा। पर यह बात याद रखना कि पढ़ाई ईमानदारी से करना और मन लगा कर करना, क्योंकि पढ़ाई भूखे पेट नहीं होती बेटा। मैं तुम्हें देता हूँ कड़ी चावल। पास में ही एक होटल था। उसका मालिक मदन सेठ बाहर खड़ा ये सारा कुछ दृश्य देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा जलता था। उसे ऐसा लगता था कि रघु काका के कड़ी चावल बेचने की वजह से उसके होटल पर कस्टमर कम हो गए हैं और वो इतने कम दाम में इतना अच्छा खाना बेच रहे हैं, तो उसका काम भी अब कम हो गया है और उसे नुकसान हो रहा है। जबकि वो इस बात को नहीं जानता था कि रघु काका तो कितने ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और उन्हें किसी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं है। पर वो सेठ अपनी ईर्ष्या में चूर था और उसका आगे क्या अंजाम होने वाला था ये आप लोग आगे देखिए। सेठ तभी अरे बोल यार, पड़ा। ये ऑटो वाला मेरा ग्राहक छीन रहा है, इससे बात करनी पड़ेगी। अरे ओ रघु काका, जरा इधर आओ। इतने सस्ते में क्यों बेचते हो कड़ी चावल यार? अपना भी कस्टमर घटा रहे हो और मेरा भी। अपना कम में फायदा कराकर मेरा तो तुम नुकसान कर रहे हो। तभी रघु काका बड़े ही शांत स्वर में उस सेठ से बोले। सेठ जी माफ करिएगा, लेकिन मुनाफा पेट से नहीं दिल से कमाता हूँ। अगर किसी बच्चे पे कम पैसे हैं और उसने मुझसे खाना कम पैसों में खा लिया तो इसमें क्या बुराई है? उस बेचारे बच्चे का पेट तो भरेगा और मेरे को इतनी ईर्ष्या नहीं है पैसा कमाने की। तभी सेठ हंसकर उनसे बोल पड़ा। अरे भाई, तू ईमानदारी कमा ले, दिल से कमा ले, लेकिन दिल और ईमानदारी से दुकान तो नहीं चलती। मसाले तो नहीं खरीद सकता दिल और ईमानदारी से। उनको खरीदने के लिए तो पैसा ही चाहिए ना। ये बात रघु काका को बुरी लगी, पर उसने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर को अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई और सड़क पर कुछ मजदूर भीगते हुए खड़े थे। एक मजदूर तभी खुद से बड़बड़ाने लगा। अरे यार, आज दिहाड़ी भी गई, साथ में खाना भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं है। वहीं से रघु काका ऑटो लेकर गुजर रहे थे और उन्होंने उसकी बात सुनी और वो बोल पड़े। अरे बिटवा, पहले खाना खा लो, फिर बाकी का सोचेंगे साथ में मिलकर। पहले खाना खाते हैं, क्योंकि खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। ये बात सबको पता है। लो, पहले माँ के हाथ जैसा गर्मा गर्म कड़वी चावल खाओ, उसके बाद बाकी का सोचना। मजदूर इन बातों को सुनकर भावुक होकर बोल पड़ा। काका काका, आज भी इस दुनिया में इतने ईमानदार लोग हैं जो सस्ते में गरीबों का पेट भर रहे हैं बिना ईर्ष्या भावना के। भगवान तभी आपको रघु खुश काका रखे। मुस्कुराकर बोल पड़े। दुनिया का सिर्फ एक ही खेल है बेटा, कि इंसान इंसान का सहारा बने और एक दूसरे की मदद करते हुए चले। इसी से ही जिंदगी अच्छे से कटती है। लालच करने से क्या है? लालच का पैसा एक ना एक दिन तो निकल ही जाता है, और ये लालच बहुत गलत चीज होती है। तुम कभी लालच के रास्ते पर मत चलना। मदन सेठ ने जाकर एक ऑफिस में रघु काका की शिकायत कर दी और उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कान भरे। और एक अधिकारी आए और रघु काका की दुकान के पास आकर उनसे बोल पड़े। अरे काका, कागज है तुम्हारे पास? तभी रघु काका बड़ी नरम आवाज में उनसे बोले। हाँ साहब, सब कागज पूरे हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तभी भीड़ में से कुछ आवाजें भी आने लगी। हाँ हाँ साहब, ये हमारे भूखों को पेट भरते हैं और सभी भूखे व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं। तभी सारे कागज उन अधिकारी ने देखे और सारे कागज बिल्कुल सही थे। उन अधिकारी ने कुछ समय रघु काका से बात भी की और उनका स्वभाव उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने रघु काका की दुकान पर कड़ी चावल भी खाए और रघु काका ने उन्हें बहुत आशीर्वाद भी दिया। तभी उस अधिकारी से कुछ लोग बोल पड़े। अरे अरे साहब, इसकी वजह से कोई लोग भूखा नहीं सोता। ये सबका रात में पेट भर देते हैं और अब हमारे में से कोई भी भूखा पेट सोता नहीं है। और स्कूल के बच्चे भी वहां पर इकट्ठे हो गए और उनसे बोल पड़े। हाँ हाँ अंकल, ये हमको कम लेट में खाना खिला देते हैं और हमसे ज़्यादा पैसा भी नहीं लेते और अच्छी अच्छी बातें भी सिखाते हैं। तभी उन अधिकारी को रघु काका के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व महसूस हुआ और वो वहाँ से आशीर्वाद लेकर चले गए। और
कुछ दिन बाद सेठ के होटल में ग्राहकों की कमी होने लगी और लोग कहने लगे, अरे स्वाद तो है पर इंसानियत नहीं। और रघु काका के ऑटो के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग खुशी खुशी उनके वहां पर खाना खाने लगे। सेठ मन ही मन सोचने लगा, अरे यार मैंने पैसे कमाए, इंसानों का दिल नहीं। और एक दिन सेठ खुद ऑटो के पास आया और धीमे स्वर में रघु काका से बोला, रघु काका मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने आपके खिलाफ ऑफिस में कंप्लेंट करवाई और आपका ठेला बंद कराने की कोशिश की। तभी रघु काका उनसे बोल पड़े, अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गलती को ही मानना सबसे बड़ी सीख सीखता हूँ और हर इंसान को अपना पछतावा करना बहुत बढ़िया बात होती है।